इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। दिल्ली से आई रेलवे बोर्ड की रेल यात्री सेवा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने मंडल के मेहर और कटनी स्टेशन की स्वच्छता की सराहना करते हुए स्टेशनों के स्टाफ को 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की। स्टेशन पर समिति के आगमन पर समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र रतन और सदस्यों यतीन्द्र सिंह, रामकिशन, गंगाधर तालुपुले का स्वागत अपर मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार गुप्ता और सीनियर DCM श्री विश्व रंजन ने किया। जबलपुर से रीवा समिति के सदस्य से मेहर स्टेशन पहुंचे। मेहर में समिति हमें द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, केटरिंग, साउंड सिस्टम मॉडिफिकेशन, स्वच्छता का जायजा लिया। स्टेशन की स्वच्छता से प्रसन्न होकर उन्होंने मेहर स्टेशन को 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की। मैं यात्रियों से अपील करना चाहूंगा, यात्रियों, जहां लाल किले की चीड़ से स्वच्छता अभियान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सपने को देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया और झाड़ू लेकर के एक स्वयं अभियान शुरू किया। आज भारत में नेता अभिनेता हो, कोई भी हो, हर एक हाथ में झाड़ू आज पहले जाति का प्रतीक थी, अब कर्म का प्रतीक बन गई है। और ये कहना है, जिस तरीके से घर को स्वच्छ रखते हो, शरीर को स्वस्थ रखते हो, ऑफिस और गली को स्वच्छ रखते हो, भारतीय रेल भी आपकी अपनी रेल है। चाहे तो आपका प्लेटफार्म हो, चाहे ट्रेन हो, स्वच्छता रखना आपका परम दायित्व है। और इसके माध्यम से एक और भी बात कहना चाहूँगा, यात्रियों, ट्रैक पास मत करो। ट्रैक पास करने से RPF आप पे जुर्माना तो ले सकती है, लेकिन आपकी जिंदगी हम वापस नहीं कर सकते। घमापुर क्षेत्र में शासकीय निर्माणाधीन स्कूल की बिल्डिंग में कार्य के दौरान देखते देखते भरभरा कर छज्जा गिर गया। छज्जा गिरते ही काम कर रहे 2 मजदूर चपेट में आ गए, जिससे दोनों मजदूर मलबे में दब गए। वहीं अन्य मजदूरों के द्वारा आनन फानन में दोनों घायल मजदूरों को मलबे से बाहर निकालकर तत्काल एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीछे साइड पे कोई खिड़की उठती साइड की दीवार की साइड गिर गई है। लेबर उसके नीचे तो नहीं, बच्चों को तो घर में जाने देता नहीं, क्योंकि मैं जिस तरीके का यहाँ पर ऊपर से कुछ भी गिर जाना, कुछ भी गिर, मतलब बल्ली गिर जाती थी और उन लोग पटिया वटिया जो लगाते तो मैं इधर से बिल्कुल उधर जाने ही नहीं देता। कौन सा स्कूल है सर? एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घमापुर। 2 मजदूर से गिर के घायल हैं, गंभीर अवस्था में है। ये जांच का विषय है कि निर्माण की गुणवत्ता की जांच होना चाहिए। दूसरा, जो मजदूर अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती हैं, उनके इलाज की समुचित व्यवस्था हो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो प्रशासन इसकी जांच करे। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। इसमें पता चला है कि 2 लेबर जो यहाँ पे थे, वो अचानक बिल्डिंग का कुछ पोर्शन गिर जाने की वजह से उसके चपेट में आ गए और इंजर्ड हो गए। दोनों ही लेबर को अपने उठा करके हॉस्पिटलाइज किया है, जो अभी ट्रीटमेंट में चल रहे हैं। और अभी ट्रीटमेंट के बाद ही बता पाएंगे अपन कि क्या उसका कंडीशन है, डॉक्टर बताएंगे। और ये जो बिल्डिंग है, ये स्कूल की बिल्डिंग है, निर्माणाधीन है। इसका जो इंजीनियर्स है वही बता पाएंगे कि इसमें क्या कमी बेशियाँ थी, किस वजह से यह घटना घटी। कांचघर रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास एक अज्ञात महिला आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी। मौके पर थाना घमापुर पुलिस वहां से गुजर रही थी, तो उन्होंने रुककर उस महिला को वहां से रोककर आत्महत्या करने से बचाया और थाने ले जाकर समझाया और आत्महत्या करने के विषय में पूछताछ कर रही है और महिला के परिजनों से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग निकल रहे थे तो हमारे घमापुर की पुलिस आ गई। एक बच्ची यहाँ पर देखकर घर से कुछ परेशान है, कुछ आत्महत्या करने के लिए कुछ ऐसा कोशिश कर रही थी, जिसको हम थाने ले जा रहे हैं और अभी कार्रवाई कर रहे हैं। खाना वाना खिलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। शोरूम के शटर का ताला काटकर चोरी हुए ट्रैक्टर की पतासाजी करने के बाद बरामद करने सलीमनाबाद गई पुलिस टीम पर चोरों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में चरगवा थाना प्रभारी विनोद पाठक सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची सलीमनाबाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद हमलावर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तथा जबलपुर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों की पतासाजी की गई, जिसमें जो मुख्य आरोपी गुलशन पटेल
वह अभी सलीमनाबाद थाना पुलिस के हिरासत में है और उससे मामले के बारे में पूछताछ की जा रही है और कठोर से कठोर इन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी इनके रिकॉर्ड के बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है और जो पुलिस टीम के साथ घटना हुई है उस पर इनके ऊपर 353, 294, 332 और 186 IPC के अंतर्गत थाना सलीमनाबाद में अपराध दर्ज किया गया है। जबलपुर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर लोक निर्माण विभाग मुख्य अभियंता कार्यालय मध्य क्षेत्र जबलपुर में संघ करेगा धरना प्रदर्शन। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के जिला जबलपुर के जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी ने जारी विज्ञप्ति में बताया है कि संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष अजय सोनकर के नेतृत्व में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय मध्य क्षेत्र एम्पायर टॉकीज के पास सिविल लाइन में किया जाएगा। मुख्य अभियंता कार्यालय के परिसर में 2 दिवसीय धरना का हमने अनुमति ली थी। हमारी 15 सूत्री मांगे माननीय मुख्य अभियंता महोदय को 17 तारीख को मैंने पत्र दिया था और उनसे निवेदन किया था कि 8 दिन के अंदर हमारी समस्याओं का निराकरण किया जावे। उन्होंने हमें चर्चा के लिए नहीं बुलाया तो आज मजबूर होकर हम धरना देने के लिए बाध्य हुए और जैसे ही वो कहीं जा रहे थे उनकी नज़र हमारे टेंट पे स्पीकर पे पड़ी तो उन्होंने तत्काल हमको बुलाया कि भाई हमसे आप चर्चा करें। हमें आपसे कोई चर्चा नहीं करना है क्योंकि आपने मुझे नहीं बुलाया था, लेकिन वो ज़बरदस्ती हमको बुला के और चैम्बर में ले गए और वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में 2 कार्यपालनत्री द्वय के बीच में हमारी चर्चा हुई और उन्होंने पूरी 15 की 15 सूत्री मांगों को उन्होंने हमारे स्वीकार किया कि आपने बिल्कुल सही लिखा है और कर्मचारी हित की बात है और उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान नहीं किया तो फिर हम पुनः आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी मुख्य अभियंता महोदय की होगी। मुख्य मांगे क्या थे? कर्मचारियों की समस्या है, एरियस है, अनुकंपा नियुक्तियां हैं, है ना, 20-20, 30-30 सालों से जो सीटों पे जमे हैं, है ना, 3 साल का मुद्दा है। उसमें एक व्यक्ति को 2-2 सीटें दी गई हैं, 3-3 सीटें दी गई हैं और उस पर आदमी काम कर रहा है, काम करने वाले लोग हैं, चापलूसी और चमचागिरी करने वाले 3-3 सीटों पर काम कर रहे हैं। ये सारी बातें हमारी थी जिस पर उन्होंने बोला कि हम चर्चा करेंगे। प्रांतीय उपाध्यक्ष माननीय अजय सोनकर जी के नेतृत्व में आज हमने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय मध्य क्षेत्र जबलपुर में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जो है हमने तय किया। हमारा मुख्यतः मुद्दा था हमारे कर्मचारी जो कि लोक निर्माण विभाग में कार्यरत है उनकी विभिन्न समस्याएं, 15 सूत्री समस्याएं, मांग पत्र हमने विगत दिवस माननीय मुख्य अभियंता महोदय के नाम सौंपा था, जिसमें हमें चर्चा करने हेतु नहीं बुलाया गया। तो आज हमने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन हमारे धरना प्रदर्शन चालू होने के पूर्व ही माननीय मुख्य अभियंता महोदय जी ने हम लोगों को बुलाया और हमसे सौहार्दपूर्ण चर्चा करते हुए हमें आश्वस्त किया कि हम जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। अगर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो हम पुनः इस मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। योगेश चौधरी, जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश अजाक्स, जिला जबलपुर।